तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये एक स्टूडेंट है ना। उनका ये आईडी है। उन्होंने मुझे टैग करके मैसेज करके कहा कि सर मुझे एडोलेसेंस चैप्टर पे आप थोड़ा समझा दीजिए। तो ये उनके लिए स्पेशली। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक पे अगर डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उस पर वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो जो चैप्टर स्टूडेंट ने पूछा समझाने के लिए, उसका नाम है, टॉपिक का नाम है एडोलेसेंस। क्या? एडोलेसेंस टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम है एडोलेसेंस, है ना। अब एडोलेसेंस टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इसमें कुछ कुछ समझने वाली चीज। अब देखिए, एडोलेसेंस समझने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि एक इंसान का लाइफ में, एक ह्यूमन के लाइफ में कौन कौन से फेजेस आते हैं, है ना। तो टोटल 4 फेजेस होते हैं। टोटल कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है आपका इनफैंसी। क्या होता है? इनफैंसी। दूसरा जो आपका आता है स्टेज, वो होता है आपका चाइल्डहुड। क्या होता है आपका? चाइल्डहुड। तीसरा जो स्टेज आता है, फेज आता है, वो होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंट एडोलेसेंस, और जिसको हम लोग टीन एजर के नाम से भी जानते हैं। टीन एजर के नाम से भी जानते हैं एडोलेसेंस वाले लोग को। और फोर्थ स्टेज आता है आपके लाइफ में, वो होता है आपका एडल्टहुड। एडल्टहुड, ठीक है। तो ये 4 फेजेस होते हैं लाइफ के। अब ये 4 फेजेस जो हैं, इनमें आप देखेंगे कि अलग अलग एज रेंज होते हैं, है ना। तो इन्फेंसी अगर हम देखें तो इन्फेंसी किस एज रेंज में आता है? ये आता है बर्थ टू 3 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद आप आइए चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में आप देखेंगे आपका 3 से लेके 10 इयर्स तक ये चाइल्डहुड में आ गया। और एडोलेसेंस में आप देखेंगे 10 टू 19 इयर्स तक आप एडोलेसेंस में आ गए। और एडल्टहुड आता है 19 इयर्स ऑनवर्ड्स, यानी कि 19 इयर्स के बाद का जो स्टेज होता है, जो फेज होता है लाइफ का, उसको आता है एडल्टहुड में। ये हमने देखा अलग अलग फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला हूं वो एडोलेसेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज। ये ऐसा एक फेज होता है जो आपके लाइफ का बहुत सारा डिसीजंस इस एडोलेसेंस एज में आपको लेना पड़ता है, ठीक है। और इस फेज में ही आपके बॉडीज में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनसे आपको उभरना पड़ता है। नए नए चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिससे आपको जूझना पड़ता है ना। तो हम अब डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस एक ट्रांजिशन फेज है। क्या है? एक ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम 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 चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एडल्टहुड, समझ में आया? एक ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक पहुंचने के बीच में एक फेज आता है। दैट फेज इज नोन एज एडोलेसेंस। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फेज, जो हमको चाइल्डहुड से एडल्टहुड में लेके जाता है, उस फेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। अब इस एडोलेसेंस के फेज में हमारे बॉडीज में बहुत सारा चेंजेस होगा। लॉट्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। इस स्टेज में, इस फेज में, एडोलेसेंस फेज में हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होगा, ठीक है। समझ में आया? तो वो क्या चेंजेस है और वो चेंजेस किसकी वजह से होता है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, है ना। तो अगर हम मेल के केस का बात करें, मेल और फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल दोनों के लाइफ में एडोलेसेंस फेज आता है, ठीक है। अब मेल के केस में जो एडोलेसेंस फेज है वो स्टार्ट होता है आपका किस एज से? बिटवीन 13 टू 14 ईयर्स, ठीक है। बिटवीन 13 टू 14 ईयर्स मेल में, और बिटवीन 10 टू 13 ईयर्स इन फीमेल्स। ये स्टेज, इस एज में मेल्स में और फीमेल्स में एडोलेसेंस पीरियड जो है, वो एडोलेसेंस जो फेज है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ ये जब फेज स्टार्ट होता है, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारा चेंजेस आता है। अब वो चेंज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेल्स में होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स में होते हैं, और दोनों, मेल में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन अलग है, फीमेल में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन अलग है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन? उसका हार्मोन का नाम याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है एक मेल के बॉडी में एडोलेसेंस पीरियड में जो भी चेंजेस आएगा, उस चेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन इस एज में, जब एक मेल पहुंचता है इस एज में, तो बॉडी में ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है।
और जब ये हार्मोन बनना शुरू होता है तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस विल बी सीन इन अ मेल बॉडी। उसी तरह से फीमेल में भी देयर आर टू हार्मोन्स, एक है आपका ईस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये दो हार्मोन्स है जो फीमेल में इस एज में प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से फीमेल बॉडी में आपको सर्टेन चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आया? तो एडोलेसेंस में देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन बोथ मेल एंड फीमेल। उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर दैट चेंजेस। अब बात करेंगे हम कि ऐसे क्या चेंजेस हैं जो मेल में और फीमेल में होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जो मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल में आने वाले चेंजेस के बारे में। तो मेल में आने वाले चेंजेस किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस हार्मोन की वजह से एडोलेसेंस फेज में आने वाले चेंजेस जो मेल में होते हैं उनमें से पहला जो चेंज है वो है कि मेल्स का जो है वो वॉइस जो है वॉइस क्रैक हो जाता है। वॉइस क्रैक मतलब हमारा जो वॉइस है वो धीरे धीरे इस एज में आते ही जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, है ना, वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल के नाम से जिसको हम जानते हैं वो डेवलप होता है और हमारा वॉइस जो है वो क्रैक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वॉइस होता है वो बहुत डीप वॉइस हो जाता है ना, बहुत डीप वॉइस हो जाता है। ठीक है, ये होता है पहला चेंज जो मेल में आता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब जो दूसरा चेंज आता है वो क्या है, वो देखिए। जो दूसरा चेंज आएगा, वो जो दूसरा चेंज है वो क्या है? हेयर ग्रोथ होना, हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ होता है कहां कहां पे होगा हेयर ग्रोथ? अंडर अंडर आर्मपिट्स। अंडर आर्मपिट्स मतलब आर्म्स के नीचे, यहां पे अंडर आर्मपिट्स। उसके बाद आता है नंबर 2 फेस पे, है ना, और तीसरा जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया। तो ये तीन जगह है जहां पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड चेंज दैट टेक्स प्लेस इन मेल्स। ठीक है, जो तीसरा चेंज है वो क्या होता है? वो होता है पेनिस साइज इंक्रीज हो जाना। पेनिस साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो चौथा है वो क्या होता है? मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल, ये बनना शुरू हो जाता है। इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है इन द एडोलेसेंस फेज इन केस ऑफ मेल। अब ये जो स्पर्म है ये क्या है? ये मेल गैमेट है, यानी कि इसका क्या रोल है? ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बनना शुरू हो जाता है। दिस इज द फोर्थ चेंज दैट अकर्स इन मेल इन केस ऑफ मेल इन एडोलेसेंस। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आ जाते हैं हम कि क्या चेंजेस होते हैं इन केस ऑफ फीमेल ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, तो चेंजेस में हम देखते हैं इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो फीमेल के केस में क्या चेंज आएगा? देखिए, फीमेल के केस में चेंजेस जो आप देखेंगे तो पहला चेंज जो आता है वो जो है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना। ठीक है, पहला चेंज। दूसरा जो चेंज आता है वो क्या आता है? हिप्स डेवलप होना, हिप्स डेवलप होना। ठीक है, और तीसरा जो चेंज आता है वो क्या आता है? तीसरा जो चेंज आता है वो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन स्टार्ट्स। ठीक है, अब ओव्यूलेशन का मतलब होता है जैसे मेल के केस में मेल गैमेट बन रहा था जिसका नाम स्पर्म था। ठीक है, उसी तरह से फीमेल के केस में एडोलेसेंस एज में, जब एडोलेसेंस पीरियड में एक फीमेल एंटर करती है तो उसके बॉडी में ओव्यूलेशन शुरू होता है और इस ओव्यूलेशन प्रोसेस से फीमेल गैमेट रिलीज होता है जिसका नाम है एग सेल। क्या सेल? एग शेल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो एग शेल है ये क्या है? ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये पार्ट लेता है रिप्रोडक्शन में। दिस टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फीमेल। समझ में आया? तो ये है एडोलेसेंस पीरियड में आने वाले, एडोलेसेंस फेज में आने वाले चेंजेस। ठीक है, ये सारे चेंजेस फीमेल के केस में आते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं कि एडोलेसेंस में दो टॉपिक है, दो टर्म्स है। एक है आपका ये एडोलेसेंस, ये एक टॉपिक है, मतलब एक, और दूसरा है प्यूबर्टी। अब दोनों का मतलब क्या है? दोनों इंटर रिलेटेड है ना। तो एडोलेसेंस उस फेज को बोला जाता है जिस फेज में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। अब ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं? ये सारे चेंजेस जो है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल
तो ये सारे फिजिकल चेंजेस जो हम लोगों ने अब डिस्कस किया, मेल और फीमेल जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस, ये चेंजेस जिस फेज में आते हैं उस फेज को हम बोल रहे हैं एडोलिसेंस। किस फेज को? उस फेज को, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलिसेंस। और जिस प्रोसेस की वजह से ये चेंजेस हो रहा है, ये जो फिजिकल चेंजेस हो रहा है, ये जिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज प्यूबर्टी। समझ में आपको? तो उस प्रोसेस को जिसके वजह से फिजिकल चेंजेस बॉडी में आ रहा है, चाहे एक मेल या फीमेल हो, उस प्रोसेस को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, और उस पीरियड या उस फेज को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेल जो होते हैं, मेल, हमने अभी पढ़ा कि मेल जो है एडोलेसेंस पीरियड में मेल गैमेट बनाना शुरू हो जाता है बॉडी में, मेल के अंदर, जिसका नाम है स्पर्म। तो जो मेल में जो स्पर्म सेल होते हैं, जो कि मेल गैमेट होते हैं, ये जो स्पर्म सेल का सिंथेसिस मेल के अंदर थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। मतलब जब तक एक मेल जिंदा है ना, तब तक उसके बॉडी में स्पर्म का सिंथेसिस होते रहता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन बट इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है, जो एग शेल था, जो फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं हम जिसको, वो जो है वो फीमेल गैमेट, फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही प्रोड्यूस होता है। वो एज कितना है? 50 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म्स का जो सिंथेसिस है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज जो हम डिस्कस करेंगे इस चीज में, कि अब इतना हमने डिस्कस किया कि एडोलेसेंस के बारे में, ये है एडोलेसेंस किस एज में होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, यानी कि जो एडोलेसेंस पीरियड जब आता है और ये सारे बॉडीज में हमारा जो चेंज हो रहा है, तो उस वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो हमको क्या बता रहा है, उससे हमको क्या समझ में आता है ना। तो जब भी कोई मेल या फीमेल बॉडी एडोलेसेंस फेज में एंटर करते हैं और ये सारा चेंजेस जब उनके बॉडी में होता है, फिजिकल चेंजेस, है ना, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि आइदर द मेल और द फीमेल, है ना, या मेल हो या फीमेल, बोथ बोथ आर नाउ सेक्सुअली मैच्योर्ड। समझ आया क्या सिग्निफाई करता है? एडोलेसेंस फेज में जो सारा फिजिकल चेंजेस आता है वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि नाउ द मेल और द फीमेल आर सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि दे कैन नाउ रिप्रोड्यूस। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये है एडोलेसेंस फेज का सिग्निफिकेंस। समझ में आया आपको? क्या सिग्निफाई करता है कि नाउ द मेल और जो फीमेल होते हैं वो लोग सेक्सुअली मैच्योर है, इसका मतलब है कि दे कैन नाउ रिप्रोड्यूस। समझ में आया? जब एडोलेसेंस एज में वो लोग एंटर करते हैं तो ये सारा चेंजेस जो आता है वो क्या सिग्निफाई करता है कि दे कैन नाउ रिप्रोड्यूस बिकॉज़ दे आर सेक्सुअली मैच्योर। तो ये है आपका एडोलेसेंस का एक जिस्ट, है ना। होप करता हूं कि जो स्टूडेंट जिन्होंने ये डाउट क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था उनको समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको और डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। देखते रहिए TLS।